क्या सच में ऐसा हो सकता है कि यमराज खुद किसी गरीब सब्जी वाले से डर जाए? क्या कभी आपने सुना है कि मृत्यु के दरबार से किसी को वापस लौटा दिया गया हो? मनकपुर गांव का एक साधारण रामू, ना धन ना दौलत, लेकिन ऐसा कौन सा राज था उसके पास जिससे यमलोक के नियम तक बदल गए? आखिर कौन आया उसे बचाने? सच्ची घटना जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। हम कब तक ऐसे ही सब्जी बेचकर गुजारा करते रहेंगे? आगे बच्चों का भविष्य भी है, इन्हें भी पढ़ना लिखना है। आप कुछ और काम क्यों नहीं देख लेते हैं ताकि हमारा गुजारा अच्छे से चल सके? ये सब बातें बाद में करेंगे। चलो अच्छा, अब बताओ हमारे पास कल बेचने के लिए कौन कौन सी सब्जी हैं? कल के लिए हमारे पास सिर्फ आलू, प्याज और लौकी बची है। अच्छा, बस यही है क्या? हाँ, अच्छा सुनो मेरा भाई, शहर की एक अच्छी कंपनी में काम करता है। अगर तुम कहो तो मैं कमिन उससे तुम्हारे लिए बात करूं। अगर वो कहीं आपके लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ दे तो? नहीं, मैं ना तो राहुल से कभी ये पूछूंगा और ना ही तुमको पूछने दूंगा। हमारा गुजारा चल रहा है, हम पेट भर रोटी खा रहे हैं, इतना काफी है। रामू गरीब जरूर था, लेकिन आत्मसम्मान और संतोष उसका सबसे बड़ा खजाना था। उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना दवारा नहीं था। सुनो, कल जल्दी उठकर मेरी मदद करवा देना। मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि कल गुरुदेव जी के सत्संग का दिन है। तो मैं सुबह जल्दी बाजार जाकर सब्जी बेच आऊंगा और उधर से जल्दी लौट आऊंगा, ताकि गुरुदेव जी का सत्संग भी मैं शामिल हो पाऊं। और तुम भी तैयार रहना, घर आते ही हम सत्संग के लिए निकल चलेंगे। अच्छा कल सत्संग है क्या गुरुदेव का? अच्छा हुआ तुमने बता दिया। पास वाली दीदी भी सत्संग में चलने का बोल रहे थे। मैं उन्हें न्योता दे आऊंगी कल सत्संग में चलने के लिए। वो भी हमारे साथ चल पड़ेंगे। अगली सुबह दोनों पति पत्नी सब्जी का ठेला जमाने में जुट जाते हैं। सुनो भाग्यवान, बाजार से कुछ सामान लाना है क्या घर के लिए? नहीं, अभी तो सब है। हो सके तो बच्चों के लिए बाजार से फल फ्रूट ले आना। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। आज जल्दी भी लौटना है। हाँ ठीक है जी, आराम से जाना। हाँ भाग्यवान, कबीर भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, तुम चिंता मत करो। और हाँ, पड़ोस वाली भाभी को सत्संग का न्योता दिया या नहीं? सेना ने दिया है, वो तो बहुत उत्सुकता से तैयार होकर बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार रहना, मैं अभी आता हूँ कुछ देर में। ठीक है जी। बाजार में रामू अपनी रोजी रोटी कमाने निकल पड़ा। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, आलू, गोभी, बैंगन, लौकी। अरे भाई साहब, जरा इधर आना। मैं अक्सर आपसे सब्जियां खरीदती हूँ। आपकी सब्जियां बहुत ताजा होती हैं। हाँ बहन जी, हम बासी सब्जियां लाते ही नहीं हैं। अच्छा तो आप एक काम करो, मुझे 1 किलो आलू तोल दो। परंतु मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं आपको ये पैसे कल लौटाऊंगी। बहन जी, पर मैं तो आपको जानता नहीं। अरे भैया, मैं यहीं रहती हूँ पास में। मेरा तो रोज का आना जाना है। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके 1 किलो आलू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं आपको याद से ये पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कोई इतना बड़ा भी एहसान नहीं किया है। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाले भाई, इधर आओ इधर आओ, मैं लूंगा सब्जी। अब आपको देखकर बहुत परिचित परिचित लगे। आप राहुल के मामा है ना? तुम सही कह रहे हो। वाह यार, बहुत जल्दी पहचान लिए, क्या बात है। बात यह है कि मैं राहुल का पड़ोसी हूँ, आपको पहले भी देखा था इसीलिए पहचान गया। अच्छा 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 अच्छा, और बताओ कैसा है? राहुल और मेरी बहन कैसी हैं? बस ठीक है, अच्छे मजे में है। तुमसे मिलके खुशी हुई। मेरी बहुत सारी जमीन जायदाद है, मेरा कोई है नहीं, इसलिए मरने से पहले सब अपनी बहन के नाम कर दूंगा। अच्छा, एक बात कहनी है आपसे। क्या बात? जब आप बात करते हैं तो आपका सिर थोड़ा सा हिलता है। ये ससरा आदत है, हमारी अम्मा का भी सिर हिलता था, बात करती थी जब। ये समझ लो जेनेटिकली हमको ये भगवान की तरफ से उपहार में मिला है, समझे? अच्छा तुमको पता है, हमारे पिता को ना पेट की समस्या थी। खाने के बाद तुरंत एकदम बाथरूम की तरफ भागना पड़ता था।
अब हम दोनों भाई बहन बचपन में बहुत मजाक किया करते थे। हमने कहा कि जितनी भी समस्या हैं, पेट की बीमारी, ये सब हमको ना मिले। पर जब बड़े हुए तो देखा कि बहन को पिता की बीमारी मिली और मुझको माँ वाली सिर हिलाने की बीमारी मिल गई। वाकई में आप बड़े मजाकी आदमी हैं। हाँ, अरे भाई, दोस्तों के साथ मजे करना चाहिए, नहीं तो दोस्ती किस काम की। सही बात है। अच्छा, अब अपनी जमीन बहन को देंगे। कोई बच्चे 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 नहीं है आपके? अरे तो बिना शादी के भी बच्चा बच्चा होता है क्या? अरे हम शादी नहीं किए तो बच्चा कहां से करेंगे? जानते हो काहे नहीं किए? शादी मतलब एक झंझट, हमको नहीं पालना झंझट वंझट, इसीलिए नहीं किए। अरे गजब इंसान है आप, मजा आ गया। पहली बार आपके जैसा कोई इंसान देखा है। अच्छा ये बताइए, सब्जी लेंगे? अरे तो क्या सब्जी नहीं लेंगे तो तुमको काहे के लिए रुकवाए हैं? तुम्हारे दर्शन के लिए सब्जी लेंगे। ये बताओ कि बैंगन हमको आधा किलो कितने का दिए, और आधा किलो ये आलू भी दे दो। अच्छा ये बताइए, खाना खुद ही बनाते हैं? अरे तो हम खाना खाते हैं, बनाने के लिए नौकर रखे हैं, वो बनाता है। चलिए ठीक है, ये लीजिए आपकी सब्जी। अब मैं चलता हूँ और आपकी बात आपकी बहन को जरूर बताऊंगा। हाँ ठीक है, बताना। चलो मिलता हूं फिर। दुनियादारी के अजीब और मजेदार रन देखने के बाद रमेश वापस अपनी छोटी सी दुनिया यानी अपने घर लौटता है, जहां अब तैयारी थी उस सुकून की जो सिर्फ गुरु के चरणों में मिलता है। क्या हुआ जी, आज सब्जी की बिक्री नहीं हुई क्या? भाग्यवान, सब्जी तो बिकी है परंतु उधार। एक महिला आई और कही साहब मेरे पास पैसे नहीं है, सब्जी दे दो। बोल रही थी कि पैसे कल दे दूंगी। अब राम जाने पैसे आएंगे या नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचा करो। अब आप जल्दी से नहा लो, सत्संग का समय हो रहा है। पड़ोस वाली दीदी भी तैयार होकर बैठे हैं। हाँ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। हाँ जी, तैयार हो गई। चलो चलते हैं गुरुदेव के सत्संग में। रामू, उसकी पत्नी और पड़ोस वाली भाभी सत्संग के लिए निकल पड़े। रास्ते में तीनों भक्ति की बातें करते जा रहे थे। अभी जी, गुरुदेव बताते हैं कि जो पूर्ण संत की शरण में आ जाता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूँ भाभी, जब से नाम लिया है घर में शांति ही शांति है। बच्चे भी भक्ति में लग गए हैं। सच में मैं भी सोच रही हूँ नाम दीक्षा लेने का। सभी लोग बात करते करते सत्संग में पहुंच जाते हैं और वहां अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर उनका सत्संग श्रवण करते हैं। हे सत्संग प्रेमी आत्माओं, दुनिया में इंसान हर चीज से लड़ सकता है, बीमारी से, गरीबी से, दुश्मनों से, लेकिन एक चीज है जिससे दुनिया थर थर कांपती है, वो है मौत, वो है काल। काल किसी को नहीं बख्शता, चाहे राजा हो या रंक। लेकिन इस नाम में वो शक्ति है जो काल के नियम को भी बदल सकती है। जब एक जीव पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाता है, उनसे नाम दीक्षा ले लेता है, तो उस भगत का लेखा झोंका धर्मराज के पास से फाड़ दिया जाता है। कबीर जम जौरा डरे, मिठे कर्म के लेख, आदली आरत जो करे, घर में धरे विवेक। जिस भगत के सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ होता है, उससे यमराज भी डरता है। सत्संग श्रवण करने के बाद रामू का परिवार घर की ओर निकल पड़ता है। भाग्यवान, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अगर कोई काम हो तो जगा देना। ठीक है जी, आप सो जाइए, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। इधर धरती पर रामू अपने परिवार के साथ शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था और उधर ऊपर यमलोक में रामू की मौत की तैयारी हो रही थी। चित्रगुप्त जी, जल्दी अपनी किताब में लिखकर बताओ, पृथ्वी लोक से और किसे लाना है? जी महाराज, अभी बताता हूँ। महाराज, मनकपुर गांव से एक रामू है जो सब्जी विक्रेता है। ठीक है चित्रगुप्त जी, मैं अभी यमदूतों को भेजकर उसे बुलाता हूँ। यमदूतों के दरबार में पेश हो। तुम्हें अभी इसी वक्त पृथ्वी पर पहुंचकर एक रामू नाम के सब्जी विक्रेता को लाना है। ध्यान रखना, पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती और देर नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, आदेश हो। जी महाराज, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यमलोक से दूत निकल चुके थे कबीर परमात्मा के भगत को यमलोक ले जाने। रामू दिन में भारी थकान होने के कारण काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। यमदूत अपने काम में जुट जाते हैं और रामू को यमलोक की ओर लेकर निकल जाते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे अभी रुक, तुम्हें सब पता लग जाएगा हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अरे ये तो यमलोक लगता है।
महाराज, पृथ्वी लोक से रामू नाम के प्राणी को ले आए हैं। मृत्यु का वह दरबार जहाँ बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे, आज वहाँ एक साधारण सब्जी वाला रामू निडर खड़ा था। यमराज की डरावनी आंखों में देखने की हिम्मत बस वही कर सकता था जिसके सिर पर पूर्ण ब्रह्म का हाथ हो। तो ये है वो जिसने यमलोक का मेहमान बनने का सौभाग्य पाया है। हाँ, क्यों रे प्राणी, यहाँ आने के बाद तो बड़े बड़े कांप जाते हैं, पर तेरे चेहरे पर ना तो कोई डर है, ना मौत का कोई गम। लगता है तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है। प्रणाम यमराज जी। डरना कैसा महाराज? महाराज, जब तक बच्चा अकेला होता है तब तक डरता है, पर जब पिता का हाथ सिर पर हो तो डर कैसा? अरे मूर्ख, यहाँ पर तेरा कोई पिता या रक्षक नहीं है, यहाँ सिर्फ धर्मराज का राज चलता है। चित्रगुप्त, जरा इसका बही खाता तो खोलो, देखें इसने कितने पुण्य और पाप किए हैं। इसको इसकी औकात दिखानी होगी। महाराज, बही खाता खोलने का कष्ट मत कीजिए, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब? जुबान लड़ाता है हमसे? नहीं महाराज, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। पाप और पुण्य का हिसाब तो उनका होता है जो काल के जाल में फंसते हैं। मैं तो बंदी छोड़ कबीर साहब का दास हूँ। मेरे कर्मों का लेखा जोखा आपके पास नहीं, मेरे सदगुरु के पास है। हाँ, मूर्खता की भी हद होती है। तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसका हिसाब मेरे पास न हो। यमराज जी, आप मृत्यु के देवता हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव मृत्यु को भी मात देने वाले पूर्ण परमात्मा हैं। आपकी कलम मेरे नाम पर नहीं चल सकती। बहुत हो गया तेरी यह ठिठाई, अब सहन नहीं होगी। यमदूतों, डाल दो इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में। हे मेरे मालिक, अब मेरी रक्षा आपके हाथ में है। जैसे ही रामू ने सच्चे मन से अपने मालिक को पुकारा, पूरा यमलोक प्रकाश से भर उठा। उसी दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए बंदी छोड़ कबीर साहिब जी। हे मेरे मालिक, हे पालनहार, आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आओगे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। त्राहिमाम, त्राहिमाम, क्षमा पूर्ण परमात्मा, क्षमा। धर्मराज, ये क्या अनर्थ कर रहे थे तुम? क्या तुम भूल गए जिस जीव ने मेरा नाम धारण कर लिया उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं? क्षमा प्रभु, क्षमा। हे अंतर्यामी, हमसे भारी भूल हो गई प्रभु। हम अज्ञानी हैं, आपकी लीला को समझ नहीं पाए। हमें लगा यह एक साधारण जीव है। जो सतगुरु की शरण में है वो साधारण कैसे हो सकता है धर्मराज? तुम कर्मों का हिसाब रखते हो, लेकिन मेरे भक्तों के कर्मों का हिसाब मैं स्वयं रखता हूं। तुमने यहां लाकर मेरे वचनों का अपमान किया है। नहीं प्रभु, ऐसा विचार सपने में भी नहीं ला सकते। चित्रगुप्त, तुमने ये बताया क्यों नहीं कि यह परमात्मा का भगत है? क्षमा दाता, क्षमा प्रभु। प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। इस भगत के मस्तक पर आपके नाम का ऐसा तेज था कि मेरी कलम रुक गई। प्रभु, आपके द्वारा बख्शी गई मुक्ति मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था मालिक। चित्रगुप्त, अपनी बही में सुधार कर लो। भविष्य में ध्यान रहे, जिसके गले में मेरी कंठी और श्वास में मेरा नाम हो, यमदूत उसकी परछाई को भी ना छुए। सत्य वचन प्रभु, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यमलोक के सारे नियम आपके भक्तों के लिए बदल दिए जाएंगे। ठीक है, रामू को सकुशल वापस छोड़ कर आओ, और याद रखना इस पर जरा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। यमदूतों, खड़े क्यों हो? रामू भाई को आदर के साथ पृथ्वी लोक पर छोड़कर आओ, और हाँ, माफी मांगना मत भूलना। क्षण भर में रामू की आत्मा पुनः उसके शरीर में प्रवेश कर गई। क्या हुआ जी? आप ऐसे क्यों उठे? सब ठीक तो है? करने की बात नहीं, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, सच्ची शरण में रहने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन के बाद रामू और उसकी पत्नी का विश्वास और अटूट हो गया। फिर वो दोनों निकल जाते हैं कबीर परमात्मा की कुटिया की ओर। रास्ते में उन्हें वही भाभी मिल जाती हैं जिन्होंने सत्संग का न्योता दिया था। वे सारी बात उसे बताते हैं। यमराज भी अपनी गद्दी छोड़कर कबीर परमात्मा के चरणों में झुक गया। उन्होंने कहा कि कबीर साहिब के भक्त का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पड़ोस वाली भाभी को भी नाम लेने की इच्छा होती है, और वह भी उनके साथ कबीर साहिब की कुटिया में जाती है और नाम दीक्षा लेती है। उन्होंने निश्चय किया कि जीवन भक्ति और सत्य के मार्ग पर ही बिताएंगे।